जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 11 अगस्त से लेकर के और 17 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस देश को WHO ने स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त किया है? आंसर हो जाएगा केन्या। तो जो केन्या देश है वो अभी हाल ही में स्लीपिंग सिकनेस रोग से मुक्त हो गया है। इसकी घोषणा किसने की है? WHO ने की है। बात करते हैं स्लीपिंग सिकनेस रोग की, तो इसे ह्यूमन अफ्रीकन ट्रीपेनोसोमियासिस बोला जाता है। और इसका कारण क्या है, यानी कि ये किसके कारण होता है? तो ये ट्रीपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। स्लीपिंग सिकनेस एक संक्रामक रोग है जो से मक्खियों के काटने से फैलता है। इसमें बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, भ्रम, नींद की गड़बड़ी और व्यवहार में परिवर्तन आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2025 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता मध्यस्थता किसने की है? आंसर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति ने। तो देखिए, लगभग 35 सालों से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में मतलब एक ऐसा स्थान था जिसको लेकर के दोनों देश दावा कर रहे थे। अब इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता किसने करवाया है? डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। ठीक है, और ये समझौता कब हुआ है? 9 अगस्त 2025 को। और ये समझौता कहाँ हुआ है? व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी में। इसकी मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और इस समझौते में कौन कौन शामिल हुआ था? तो अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीएव, और आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं निकोल पसीनियन, ये शामिल हुए थे। तो इन दोनों ने समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि इस समझौते का उद्देश्य क्या था? तो 35 सालों से चले आ रहे नागोर्नो काराबाख संघर्ष का अंत करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मूल निवासियों को आत्मरक्षा के लिए ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, तो असम राज्य सरकार ने जो असम के मूल निवासी हैं उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का निर्णय किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? आंसर हो जाएगा इसका पंजाब। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पंजाब का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है। तो पाकिस्तान से जो ड्रग्स वगैरह है और नशीली दवाएं हैं और हथियार हैं, उनको ड्रोन के माध्यम से पंजाब में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा एक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की गई है जिसका नाम है बाज अख। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 9 अगस्त को मनाया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो संस्कृत दिवस है वो हर साल 9 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। 2025 में ये 9 अगस्त को मनाया गया है। तो दोस्तों संस्कृत दिवस हर साल श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, यानी जो रक्षाबंधन का दिन होता है, उस दिन मनाया जाता है। तो इस साल रक्षाबंधन था 9 अगस्त को, इसलिए संस्कृत दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है वो 1969 में की गई थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, वर्तमान में जो इसकी थीम है वो है संस्कृतम, ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का मूल। संस्कृत सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो 6 से 12 अगस्त 2025 तक मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में दोस्तों महिलाओं के लिए नारी अदालत की शुरुआत की गई है। अब ये नारी अदालत क्या है? तो इसमें क्या होगा कि महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको महिलाओं के द्वारा ही निपटाया जाएगा, उनको महिलाओं के द्वारा ही सुलझाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए नारी अदालत शुरू की गई है सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बर्दा क्षेत्र को शेरों का दूसरा आवास घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में आपको पता ही है कि जो गिर वन क्षेत्र है वहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। लेकिन अब गुजरात में ही जो वर्धा क्षेत्र है उसको शेरों का दूसरा आवास अभी हाल ही में घोषित किया गया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक है, तो 143 सालों के बाद वर्धा डूंगर में शेरों की वापसी हो रही है। अभी 16वीं एशियाई शेर जनगणना 2025 हुई थी, उसके आंकड़े जारी हुए थे जिसमें ये बताया गया था
कि गुजरात में शेरों की संख्या 674 से बढ़ करके 891 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हिरोमासा उराकाबा किस देश के मुक्केबाज थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के मुक्केबाज हिरोमासा उराकाबा का निधन हो गया है। देखिए, मैच के दौरान इन्हें चोट लग गई थी जिसके कारण इनकी मौत हो गई है। इसके अलावा जापान के एक और मुक्केबाज थे जिनका नाम था शिगेतोशी कोटारी। उनका भी मैच के दौरान मतलब वो घायल हुए थे और उनका भी निधन हो गया है। तो इस प्रकार से जापान ने 2 मुक्केबाज खो दिए हैं अभी कुछ ही समय में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। तो देखिए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं या फिर गलत जानकारी फैलाई जाती है, तो उस पर नजर रखने के लिए एक ऐसी पहल शुरू की है जिससे सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो हो रहा है उसको रोका जाएगा। तो इस पहल का नाम है गरुड़ दृष्टि। तो इसके तहत फ्रॉड का पता लगाया जाएगा और उनको कंट्रोल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को आतंकी संगठन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है या BLA है, तो उसे आतंकी संगठन अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में घोषित किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा जो BLA का सुसाइड विंग है जिसे मजीद ब्रिगेड बोला जाता है, उसे भी विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा। इससे पहले ब्रिटेन, चाइना, ईरान और यूरोपीय यूनियन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। अब ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है? तो देखिए, पाकिस्तान में एक प्रांत है, एक राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रही है। ठीक है। इसके तहत वो पाकिस्तानी सेना पर और जो चाइना के प्रोजेक्ट चलते हैं बलूचिस्तान में, उन पर हमला करती है। इसी को देखते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका के द्वारा एक आतंकी संगठन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो जो शाहरुख खान है वो जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अच्छा, जोमेटो की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना होती है। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा इसके संस्थापक हैं। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और जोमेटो के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट डिस्कवरी करने का काम करता है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है इटर्नल। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा जयपुर में। यानी कि ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई गई है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है। तो जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखें कि देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ हुआ है? जयपुर के रामगढ़ बांध में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन अलर्ट किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया था। तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर को देखते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर BSF के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया था। और ये जो ऑपरेशन था ये 11 अगस्त 2025 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक चला है। अगला क्वेश्चन है, 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। ठीक है। तो झारखंड महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे साल 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। और झारखंड ने किसको हराया है, इस बात को आप याद रखिएगा, झारखंड ने हरियाणा को हराया है। और ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था ना, ये हुआ था काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। झारखंड ने जूनियर राष्ट्रीय खिताब 4 बार जीता है। इससे पहले 2018, 19, 24 और 25 में जीता है। इस साल खास बात ये रही है कि जो झारखंड की टीम रही है हॉकी की, इसने राष्ट्रीय स्तर की जो 3 श्रेणियां होती हैं यानी सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, इन सभी प्रतियोगिताओं को झारखंड की महिला हॉकी टीम ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी BCA के लोकपाल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा L नागेश्वर राव। तो L नागेश्वर राव को अभी हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में किस भारतीय पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को।
ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार से बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी ये कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब सम्मेलन होगा ना, तो उस दौरान वो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देगा। तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन जो है वो इजराइल के बगल में ही है और इसका जो प्रशासनिक केंद्र है वो है रामल्ला। राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, और यहाँ की जो करेंसी है वो है इजरायली शेकेल, जॉर्डियन दीनार और मिस्री पाउंड। यहाँ पर आप एक बात और याद रख सकते हैं कि जो फिलिस्तीन है उसको अभी तक 140 देशों ने मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है नया भारत समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। तो इस थीम को जरूर याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के कितने बीएसएफ जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 16, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल 16 जवानों को अभी वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये वीरता पदक जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें 16 बीएसएफ के वो जवान हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुए थे और उन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हुआ क्या था कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी। ठीक है, इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पाकिस्तान और पीओके में चलाया गया था 7 से 10 मई 2025 के बीच में। इसका उद्देश्य था आतंकी ठिकानों को नष्ट करना और जवाबी सैन्य दबाव बनाना, और इसका नेतृत्व किया था भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने। तो इसका लक्ष्य क्या था कि 9 आतंकी अड्डे और 11 पाकिस्तानी एयरबेस। इसका परिणाम ये निकला कि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, और पाकिस्तान की जो सेना की प्रतिष्ठा थी उस पर भी गहरी चोट चोट लगी, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त तरीके से पीटा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी? आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा ने ये कहा है कि वह 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगी, और इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 100 किलोवाट की। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का शताब्दी वर्ष कब मनाया जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। अच्छा, बात करें अगर हम यूपीएससी की, तो इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अजय कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और भारतीय संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 315 से 323 तक। और यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करता है, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पीएम मोदी ने कितने मिनट का भाषण दिया है? तो उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में 98 मिनट का भाषण दिया था, जो कि उनका सबसे लंबा स्पीच था, लेकिन अब 2025 में उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है, जो कि अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा भाषण है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने 72 मिनट का भाषण दिया था 1947 में। आई के गुजराल ने 71 मिनट का 1997 में। मनमोहन सिंह जी ने 50 मिनट का भाषण दिया था 2005 में। सबसे छोटे स्पीच की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने 14 मिनट का भाषण दिया था 1954 में। इंदिरा गांधी ने 14 मिनट का भाषण 1966 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 मिनट का भाषण 2002 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 32 मिनट का भाषण दिया था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हो सकती है। इस योजना की जो कुल लागत है वो है 1 लाख करोड़। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की
केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जाएगी, यानी 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो कंपनियां ज्यादा रोजगार जुटाएंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने लाल किले से किस डिफेंस सिस्टम की बात कही है? आंसर हो जाएगा सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दिया तो उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम की बात की थी जिसका नाम था सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम। तो इसके तहत भारत जो है वो आयरन डोम जैसे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को डेवलप करेगा और भारत के सभी अहम सैन्य और असैन्य ठिकानों को अत्यधिक सुरक्षा कवच प्रदान की जाएगी इस डिफेंस सिस्टम के तहत। तो ड्रोन, मिसाइल और साइबर अटैक से सुरक्षित करने के लिए भारत को सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेम्स आर्थर लवेल जूनियर किस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा अपोलो 13। तो अपोलो 13 अमेरिका का एक मिशन था जिसके तहत चंद्रमा पर जाना था, लेकिन ये एक असफल मिशन था क्योंकि बीच में इसमें गड़बड़ी आती है और फिर इस मिशन को वापस लाना पड़ता है धरती पर। और इसमें जो जेम्स आर्थर लवेल जूनियर थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आप जिम लवेल या जेम्स आर्थर लवेल जूनियर को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए किस देश की यात्रा करेंगे? तो वो चाइना की यात्रा करेंगे। और जो एससीओ का 25वां संस्करण है ये 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होने जा रहा है। इसी दौरान वो चाइना की यात्रा करने वाले हैं। एससीओ को क्या बोलते हैं? संघाई सहयोग संगठन, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की यानी एससीओ की, तो यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई 5 में 5 देश शामिल थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। अब लेकिन इसमें 10 देश हो गए हैं। कौन कौन से 10 देश हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और उज्बेकिस्तान। विश्व की 42% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है। इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग चाइना में है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रूसी और चाइनीज। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र की कुल लंबाई कितनी है जिसे भारतीय रेलवे ने ट्रायल रन में चलाया है? आंसर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल अभी हाल ही में हुआ है। इस ट्रेन का नाम क्या है? रुद्रास्त्र। तो भगवान शिव से ये प्रेरित है। इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर की और इंजन की संख्या है कितनी? 7। ट्रायल रन मार्ग जो रहा है यानी कि कहाँ से कहाँ तक इसका ट्रायल किया गया है, तो गंज ख्वाजा स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से लेकर गढ़वा रोड स्टेशन जो कि झारखंड में है, यहाँ तक इसका ट्रायल किया गया है। और इसकी दूरी की बात करें तो 209 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी 5 घंटे 10 मिनट में और इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महासमुंद। तो जो छत्तीसगढ़ का महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अभी निकिल, तांबा और प्लेटिनम समूह के जो तत्व हैं उनका भंडार पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किसके बीच किया है? आंसर हो जाएगा नागपुर पुणे के बीच में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को भारत की सबसे लंबी रूट वाली अजनी नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये कितनी दूरी तय करेगी? तो 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी लगभग 12 घंटे में। इसमें जो यात्री बैठने की क्षमता है वो है 590। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 73 किलोमीटर प्रति घंटा और यह महाराष्ट्र की 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इस बात को भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। चलिए कुछ प्रमुख एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो नोमोडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, शक्ति भारत फ्रांस, टाइगर क्लॉ
भारत अमेरिका, यहाँ पर क्लॉ है दोस्तों, क्लिप नहीं है, क्लॉ है। तीसरा प्रहार हुआ है भारतीय सेना के द्वारा। डेजर्ट फ्लैग 10 ये हुआ है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान। टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका। इंद्र भारत रूस। प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच हुआ है। और एकेमी अभ्यास भारत तंजानिया के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से जूट उत्पादों के भूमि मार्ग आयात पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश से जो भूमि मार्ग से जूट के जो प्रोडक्ट थे वो भारत आते थे, उस पर बैन लगा दिया है भारत ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने, यानी DY चंद्रचूड़ जी ने वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक को लिखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जा सकती है क्योंकि जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनसे रिलेटेड ये पुस्तक है, तो ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको आप प्राप्त कर लें। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको दोनों मीडियम में ऐप पर ही मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप स्टडी करके ऐप पर जा करके कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लें। दोस्तों ऐप पर एक ऑफर है जिसमें राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है उसमें छूट मिल जाएगी। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है आज़ादी 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ये कोर्स है 3 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस को कवर किया गया है बहुत ही डिटेल से। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। GK GS कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर लें। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब आप ये बताइए, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर PM मोदी ने कितने मिनट का भाषण दिया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर जाएंगे तो आपको दोस्तों, जब आप हमारे ऐप पर जाएंगे तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की इन सभी की ई बुक तो मिलेगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा, जैसे 2025 की जितनी भी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो आपको पैकेज के साथ मिल जाएंगी 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, ठीक है। 2024 की भी इसी प्रकार से मिल जाएंगी। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, और आपको GK GS की ये सभी ई बुक ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं।